नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर हों। दोस्तों, कल दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जिसमें गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, जो इनके नेता हैं, ये सब उपस्थित थे। और ये किस लिए उपस्थित थे उसके बारे में आज बात करेंगे। और जो इतने दिनों से दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गायब हुए थे, वो अचानक से कल ही प्रकट हुए, इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, इसको सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले आप गोपाल राय की बयान को आप सुन लीजिए। नेताओं को लगा देना, अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं हैं। सुना आपने? ये है तो 15 सेकंड का ही वीडियो में, जो मूल रूप से वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बस मैं उसी बात को सुना रहा हूं। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये सीधे सीधे दिल्ली में जो अवैध रूप से झुग्गियां बनी हुई है, उसको बुलडोजर एक्शन के माध्यम से हटाया जा रहा है। इससे पहले भी कालका जी में बुलडोजर एक्शन हुआ था, उस पर भी मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से। उस समय आतिशी मार्लेना वहां पहुंच गई थी, और जो बयान ये लोग आज दे रहे हैं, इसी तरह का मिलता जुलता बयान आतिशी मार्लेना भी उस समय दे रही थी। ये सीधे सीधी धमकी दे रहा है कि 40 लाख लोग अगर भाजपा, मोदी सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये 40 प्रधानमंत्री के आवास पे चढ़ाई कर, इस तरह के घटिया बयान आज तक भारत की राजनीति में किसी भी दल के, किसी भी नेता के द्वारा कभी नहीं दिया गया। ये ऐसी आम आदमी पार्टी है जो सिर्फ कहने के लिए आम है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से करप्टेड पार्टी है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, इन झुग्गियों में रहने वाले जो लोग, ये केजरीवाल के वोटर। और आज जो कार्रवाई हो रही है, ये कोई दिल्ली सरकार की कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसलों के आधार पर हो रहा है। कुछ फैसले 22 में आए, कुछ 23 में आए, कुछ 24 में आए, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और आपको याद होगा, जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय केजरीवाल प्रचार जब कर रहा था, तो बार बार इन जोगी वालों को बोल रहा था कि भाजपा की सरकार आएगी तो तुम्हारे जोगी को हटा देगी। अब भाजपा की सरकार आएगी तो भाजपा अगर इस पर एक्शन लेती तब तो समझ में आता, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद किए गए कार्रवाई को भाजपा की कार्रवाई बताने का मतलब क्या बनता है?
इसी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कैंपेन करने के लिए यही सुप्रीम कोर्ट 21 दिन की जमानत देती है, वो भी आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो खेल चल रहा है वो आप देख रहे हैं लगातार, उसमें मैं वीडियो बना रहा हूं कि किस प्रकार से अब उसे ये एहसास हो रहा है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए। क्यों भाई कि इस देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस भूमिका को सही से नहीं निभा पा रही, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि वो अब विपक्ष की भूमिका में आ जाए। ये बड़ा ही विचित्र घटनाएं घट रही है इस देश में। इतनों दिनों तक गायब था और अचानक से प्रकट हो जाता है। और इस तरह की बात केजरीवाल ने क्या बोला, उस बयान को भी थोड़ा आप सुन लीजिए पहले। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। आप लोगों की ताकत, आपकी एकता है। इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता। सुना आपने? ये जितने भी आम आदमी पार्टी में आपको नजर आ रहे हैं, ये कट्टर नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। आप आतिशी मारलेना के बैकग्राउंड को जाकर के देख लीजिए, ये गोपाल राय को देख लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, प्योर नक्सलवादी है। और अर्बन नक्सल की बात भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल के लिए की थी। इन लोगों को किस प्रकार से सत्ता मिले, सिर्फ इसके लिए जुगाड़ में रहती है। ये भाषण दे रहा है और कह रहा था कि हमने 11 साल में दिल्ली को बहुत सुंदर बना दिया और भाजपा की सरकार 5 महीने में दिल्ली को बर्बाद कर दे। इसने क्या किया ये तो बताओ। अभी तुम लोगों की फाइलें तो अभी खुली ही रही है, एक एक करके फिर से अंदर जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आएगी। और इतने ही तुम निडर हो तो दिल्ली से भागे भागे क्यों फिर रहे थे? पंजाब में जाकर के क्या उखाड़ रहे हो? वहां पर अपने आप को सुपर सीएम बनकर पंजाब को चलाने का काम कर रहे हो। किसको बुड़बक बना रहा है भाई? इस देश की जनता इतनी समझदार है कि उसे सब कुछ समझ में आता है। अब ये वहां पे कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूं, दिल्ली में केजरीवाल ने 40 लाख लोगों को बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ दिलाई शपथ, क्योंकि इनको वोट नहीं देना है। और उसने क्या कहा कि यही जंतर मंतर से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका गया था।
इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। तो तूने अन्ना आंदोलन को हाईजैक करके एक पार्टी बनाई और उसका फायदा तुमको इसलिए मिला क्योंकि लोगों को लगा कि ये ईमानदार साधारण व्यक्ति है, ऐसे लोगों को एक बार मौका मिलना चाहिए, और उसी के बलबूते तूने इतने दिनों तक दिल्ली पे राज किया। लेकिन जैसे ही लोगों को समझ में आया कि इससे बड़ा चूतिया बनाने वाला इस देश में कोई नेता नहीं है, वैसे ही इसको उखाड़ करके फेंक दिया। कालका जी के गोविंदपुरी भूमिहीन कैंप की सभी झुग्गियों पर चलेंगे बुलडोजर, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी। और वहां एक दो झुग्गी नहीं है बॉस, 1350 से ऊपर झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर। ये सभी को हटाने का काम हो रहा है, और इन लोगों को इसलिए कष्ट हो रहा है क्योंकि एक तो इनके वोट बैंक है, और इसमें अधिकतर बाहर से आकर बसे हुए वो लोग हैं जो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, और या जिन्हें ला करके बसाया गया। इन तमाम क्रियाकलापों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये किराया से समर्थक को उठाकर लाया है और घड़ियालू आंसू बहा रहा है। एक बात और जान लीजिए, शीला दीक्षित के कार्यकाल में 7,500 मकान बने थे, और जब तक केजरीवाल दिल्ली में शासन करता रहा एक भी मकान का अलॉटमेंट नहीं किया। इसके अलावा नरूला में 50,000 मकान बने थे, उसका भी आवंटन नहीं हुआ। कहा यह गया ये झुग्गी वालों के द्वारा कि भैया वो तो दिल्ली से बहुत दूर है, वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है। भाई एक बार जाके तो देख, आज के डेट में बिजली पानी के लिए क्या है, आप अप्लाई करेंगे अगले 1 घंटे में ये कनेक्शन हो जाते हैं। ये इस देश की सिचुएशन है, ये देश की हकीकत है। और ये सब बयान देना कहीं से भी इस डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में पुल पे रोका गया था, उस समय क्या स्थिति हुई थी, वो भी आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन ये यहां पर रैली करके, भीड़ को बुला करके ये बयान देना कि प्रधानमंत्री के घर पे चढ़ जाएंगे, साली तुम्हारी औकात है? ये तो हाईकोर्ट का निर्णय है, हाईकोर्ट पे चढ़ के दिखाओ, तुम्हारी असली औकात सामने आ जाएगी। कल के डेट में आज की वर्तमान दिल्ली सरकार ये कह दे कि केजरीवाल के घर पे चढ़ जाओ, और 4 ही लोग चढ़ जाए और उस पर पुलिस कार्रवाई करके उसे अंदर कर दे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? इटावा मामले में आपको याद है ना, अखिलेश यादव ने बयान दिया था और उसको सुनकर कुछ लोग पहुंच गए थे, उसमें से 35-40 लोग अंदर हो गए। बाद में अखिलेश ने हाथ पीछे खींच लिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यही होता है इन नेताओं की नेतागिरी का हाल। तो इससे थोड़ा बचकर रहिए। और जिस प्रकार से ये गोपाल राय बयान दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है।
इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए। जो लोग संविधान लेकर घूमते हैं उनको भी आकर ये बताना चाहिए कि क्या यही संविधान कहता है जो आज गोपाल राय ने कहा, जो आज केजरीवाल ने कहा। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ दोस्तों, और इसका श्रेय जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उन्होंने ही इस बुलडोजर एक्शन को स्टार्ट किया था, जो आज इस देश की एक मिसाल बन गई और कई राज्यों में इसे फॉलो किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो खबर यही थी दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।